अरे छोरा कर तू टूट गिरे। जय हिंद दोस्तों, सिंकुला टनल के नॉर्थ पोर्टल से अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। जो भी मेरे को गांव मिलेगा या कुछ अच्छी लोकेशन मिलेगी होम स्टे की, तो वहाँ पर रुकने के लिए अभी भी मेरे पास 3 से 4 घंटे का समय है। तो जितनी दूर मैं अप्रोच कर सकता हूँ उतनी दूर करूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं जो पुक्ताल मोनेस्ट्री है उसके आसपास कहीं पे स्टे करूँ, ताकि कल मॉर्निंग में वहाँ से उठ के पुक्ताल विजिट करके पादुम तक अप्रोच कर सकूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकता है। इन वीडियोज़ में मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ रख रहा हूँ, रो रख रहा हूँ, ताकि आप समझ सके, देख सकें कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है करग्याग गांव। सिंकुला के बाद में जंस्कार का पहला गांव आता है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है पुलिस की। आपको सारी की सारी जानकारियाँ अपनी दर्ज करानी होती है और आपके पास उसके बाद में समय बचता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं पुरने के लिए। अगर समय नहीं बचता तो यहाँ पर एक होम स्टे है, आप उसमें रुक सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे वाला रास्ता और ये नया वाला रास्ता एक ही जगह आके मिल रहे हैं, बट ये है कि नीचे वाले में 2-3 वाटर क्रॉसिंग है और ऊपर वाले में वाटर क्रॉसिंग नहीं है। तो हमको तो वाटर क्रॉसिंग से बचना था, इसलिए हम ऊपर वाले में आ गए। ऊपर वाला थोड़ा अभी नया नया है तो उस पर कंकर पत्थर मिलेंगे, और नीचे वाला मिट्टी वाला रास्ता है। तो भैया तब भाई एक और मेजर वाटर क्रॉसिंग चलते हैं इसमें से। गहरी है भैया ये तो। भाई बहुत गहरी है, पूरा बूथ में पानी चला गया। अब आगे जाना है। क्या गाँव है? टंग से और पुणे कितना दूर है? 1 घंटा दूर है, 45 मिनट लग जाएगा। बीच में और कोई गांव भी आएंगे क्या? एक गांव और आएगा, कौन सा? मैलिंग। ठीक है, थैंक यू। एक और वाटर क्रॉसिंग। ये गहरी है। ये गहरी है भैया, ये गहरी है और लंबी भी है। ये पागल नाला है। और उसका देख रहे हैं आप, ये ऑफ रोड का बाप है, बाप। जंस्कार का मतलब ही होता है ऑफ रोड, और वो भी अच्छी वाली। जिन्होंने कारगिल से जंस्कार किया हुआ उनको पता है। और ये वाला रास्ता उस रास्ते का भी बाप है। ये है पुरनी गांव। हंसिएगा मत, हाँ यही है। तो हम पहुंच गए हैं डोलमा न्यू कैंप साइट पुरने। ये एक राइडर हमसे पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर। पुरने में 2 घर हैं, इसके आगे एक मोनेस्ट्री है, तो वो हम कल सुबह जाएंगे ट्रैकिंग करके। बाकी का व्यू बहुत ही शानदार है, लेकिन जो यहाँ तक पहुँचने में हमारी मेहनत हुई ना, मतलब हम लोगों को जो परेशानी हुई ना, आप पूछे मत। मतलब आप लोग दरचा से सिंकुला तक आ सकते हो, बहुत इजी है। इसके कंपैरिजन में दरचा से सिंकुला बहुत इजी है। ये दरचा से सिंकुला का 4 गुना है। इतनी वाटर क्रॉसिंग, पूरा ऑफ रोड, मतलब इतनी चढ़ाई, इतनी गहराई। बाइक जवाब देगी, बाइक जवाब देगी। अगर आपकी 350cc है, बाइक जवाब देगी, डेफिनेटली जवाब दे देगी। तो यहाँ पर आना, पूरी प्रिपरेशन के साथ आना। अगर आपकी बाइक में कुछ भी पार्ट वेल्डिंग किया हुआ है, उस पार्ट को ढंग से वेल्ड करवा के आना, खुल जाएगा। इतना गंदा रास्ता। अगर आपने कारगिल जंस्कार कर रखा है 1-2 साल पहले, आज अभी 2021 से, मतलब 2019 से पहले आपने कारगिल जंस्कार कर रखा है, तो आपको टफ लेवल पता होगा उसका ये 3 गुना टफ है, ये समझ लीजिए आप। अभी हम पुणे में रुके हुए हैं। ये हमने रात को कैंपिंग की थी। बाइक का हाल देखिए, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। सामने से नंबर प्लेट टूट गई, फॉग लाइट जो लगा रखी थी वो भी टूट गई। और
अभी यहाँ पर एक हिडन मोनेस्ट्री, वर्ल्ड की सबसे हिडन मोनेस्ट्री बताते हैं कि मतलब वहाँ पर जाना लगभग नामुमकिन है लोकल की हेल्प के बिना। हमारे साथ एक और राइडर हैं जीरकपुर से, फोगाट साहब, तो उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि वहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं। हम भी सिंगल ही हैं, हमारे साथ भी कोई गाइड नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर जिनका ये कैंप है, जिनका ये स्टे है ना, ये बंद है अभी। तो अभी हम निकलते हैं जल्दी से फटाफट। पुराने कैंप साइट से लगभग 1.5 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ ये रास्ता है, जो कि आपको पुख्ताल मोनेस्ट्री के ट्रेकिंग रास्ते तक लेके जाएगा। बहुत ही गंदा रास्ता है। इस गंदे रास्ते को पार करने में आपको कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा। बाइक यहाँ पर ढंग से चलाना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती करी और नुक्तीपुड़ी बटी। तो मेरे साथ डॉक्टर फोगाट हैं जीरकपुर से, एंड ये मेरे से 2 घंटे पहले कल राइड करके पहुंच गए थे। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि शायद मैं ही एक बावला हूँ जो इस पूरे रास्ते आया हूँ, लेकिन जब इनको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और कोई भी बावला है, दोनों ही जट आदमी है। ये हमारी बाइक से यहाँ पे पार्किंग कर दी हमने। इनके पास डोमिनार है और मेरे पास तो वही एज यूजुअल थंडरबर्ड 10 साल पुरानी। और उसका भी पीछे वाला टायर लगभग शिंकुला पे खत्म ही हो गया था, कल जलने की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी टायर की। पीछे वाला ब्रेक भी जा चुका है। तो अब ज़्यादा बातें न करते हुए आगे चलते हैं पुख्ताल मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि ट्रैक आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये पगडंडी, इस पगडंडी में पैदल चल के पुख्ताल मोनेस्ट्री पहुँचना होता है। देखना पड़ेगा। यह सीधा उबड़ खाबड़ 5 किलोमीटर लंबा पहाड़ी ट्रैक है। हालांकि ये रास्ता काफ़ी उतार चढ़ाव और थका देने वाला है, लेकिन यकीन मानिए जो रास्ते में आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे वो आपका मन मोह लेंगे। शुरुआती 2 किलोमीटर के ट्रैक पे काफ़ी सावधानी से आपको चलना है। यकीन मानिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और अगर हो सके तो 2 या उससे अधिक लोग ही एक साथ आएँ, ताकि अगर कोई दुर्घटना घटित हो तो आपकी मदद की जा सके। ये देखिए बिल्कुल सकड़ा रास्ता है, एक भी गलत कदम और सीधे नीचे गया, खत्म, टाटा बाय बाय। पौष महीने के पौष बड़ों से पहले पहुंच जाएंगे अगर यहाँ पे गलती की तो। पसीने से लथपथ 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 पुख्ताल पर। लगभग 2.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद में आपको 2 ब्रिज दिखाई देंगे। एक सीमेंटेड दिखाई देगा और एक ये लकड़ी का ब्रिज दिखाई देगा। सीमेंटेड वाला मैं आपको आते वक्त दिखा दूंगा। अभी मैं जो है इस लकड़ी वाले ब्रिज पे आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगा थोड़ा एडवेंचर करना चाहिए, तो चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। आप इस पे तभी जाएं जब अगर आपको लगता है कि आप इसको आराम से पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, अन्यथा ये रिस्क ना लें। तो भाई साहब को जोश चढ़ा है इससे आने का, फुटे ब्रिज से। नीचे तेज पानी बह रहा है और ये बड़ा रिस्की सा काम है, क्योंकि ये यूज़ अब में नहीं है ब्रिज मोस्ट प्रोबेबली। बट भाई साहब ने जिद ठानी है कि इसी से आना है तो आना है। आसान नहीं है, ध्यान से जो बड़ी वाली लकड़ी है उस पर पैर रख के आना पड़ता है। वाह जी वाह, छा गए। डर सबको लगता है, हाँ, लेकिन डर जाने सही बात। आर्मी की ट्रेनिंग काम आई। ब्रिज क्रॉस करने के बाद में आपको 500 मीटर और ट्रैक करना है। सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये पुख्ताल मोनेस्ट्री का एंट्री गेट है। आपको यहाँ तक पहुँचना है। ब्रिज से लगभग 500 मीटर का ही इसका डिस्टेंस है। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे दिखाई दी हिमालयन फोक्स। सोचा क्यों ना आपको भी दिखाई जाए। ये देखिए सामने, पहले तो मुझे लगा था कि कोई कुत्ता है, लेकिन गौर से देखा तो पता चला कि ये तो हिमालयन फोक्स है। अल्टीमेट व्यू यार, मजा आ गया, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ गया। यह है मोनेस्ट्री या गांव का एंट्री गेट। यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए मिलेंगे, एक पुख्ताल मोनेस्ट्री पुख्ताल गोम्पा, और ऊपर गेट पे लिखा हुआ आएगा पुख्तार मोनेस्ट्री। कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही है। तिब्बती में दोनों का उच्चारण सिमिलर होता है, और वो गांव वालों को थोड़ा कंफ्यूजन है तो उन्होंने एल की जगह आर लिख दिया, बाकी का है दोनों सेम ही। इसके बाद में हमको आगे बढ़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब थोड़ा तेज आ रहे थे, उनको ड्रोन उड़ाना था, लेकिन अभी यहाँ पर हवा तेज चलने के कारण उनका ड्रोन जो है क्रैश हो चुका है। ये आपको 3 यहाँ पर स्तूपा दिखाई देंगे, और यहाँ से 1 किलोमीटर का भी ट्रैक है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मोनेस्ट्री का व्यू है। 1 किलोमीटर और अभी चलना पड़ेगा।
एक बार आप मोनेस्ट्री के यहाँ पे पहुँच गए तो भी आपको बहुत अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे राजस्थान वाले भाई जिन्होंने अगर कुंभलगढ़ घूम रखा है तो वो इसको समझ सकते हैं। ये बिल्कुल कुंभलगढ़ की जैसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना होता है। अब मैं आपको इसकी गहराई और ऊंचाई दिखाता हूँ। लगभग 800 मीटर इसको धरातल से ऊपर बोला जाता है। ये देखिए, ये नीचे गहराई है, कैमरे में हो सकता है आपको कम दिखाई दे लेकिन काफ़ी 200-250 मीटर नीचे गहरी है। और ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये 400 मीटर ऊंची है। इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 400 मीटर अभी और भी ऊंची है। तो ये गहराई और फिर ऊपर चढ़ाई, तो ऐसे 800 मीटर आपको चढ़ना होता है नीचे धरातल से। और सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी है। आप जैसे ही इस मोनेस्ट्री में एंटर करेंगे, इस परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में किसी पुरानी जगह पधारे हैं। और उसके बाद में ये है इस मोनेस्ट्री का गर्भगृह या फिर पूजा स्थल या फिर वह जगह जहाँ पर बुद्धा के एक किसी अनुयायी ने तपस्या की थी। उनका नाम जो है नीचे स्कूल में मैं एक टीचर से पूछूंगा, अभी उनसे बात हुई थी मेरी, तो उनके अनुयायी ने यहाँ पर तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। तो जो बुद्धा के शुरुआती अनुयायी थे उनमें से एक ने यहाँ पर तपस्या की थी। उस टाइम पे केवल यहाँ पर ये गुफा हुआ करती थी और कुछ भी नहीं हुआ करता था। यहीं पर बैठ के तपस्या की, मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद में यहाँ के लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और ये मोनेस्ट्री बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर मोनेस्ट्री क्यों बनाई गई, ये तो बिल्कुल प्लेन में भी बनाया जा सकता था। तो उसके पीछे भी काफ़ी बड़ा लॉजिक है, काफ़ी रीजनेबल लॉजिक है। एक्चुअली उस समय में हुआ क्या करता था, एक काफ़ी दमनकारी और बर्बर जाति हुआ करती थी, हुन जाति। तो वो इतने कठोर और दुष्ट आदमी हुआ करते थे कि जिस भी गांव में हमला करते थे पूरा गांव लूट लेते थे, वहां के पुरुषों को मार देते थे, महिलाओं का बलात्कार करके उनको भी मार दिया था, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ते थे। मतलब पूरा गांव या जो भी इलाका जहां पर उन्होंने हमला किया उसको तबाह कर दिया जाता था। तो वो चाइना की तरफ से हमला करते थे। पूरा चाइना का जो चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया है वो उन्हीं से डिफेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन वो नहीं रुकते थे, पूरा हमला करते थे और बर्बाद कर देते थे। तो तिब्बत में भी हमला करते थे, ये पार्ट तिब्बत में हुआ करता था, तो यहाँ पर भी हमला होता था। उनसे बचने के लिए, उनसे छुपे रहने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे पहाड़ों में शरण ली और यहाँ पर ऊपर आकर बस गए। तो उनकी नज़र सामान्यतः पहाड़ों में इतनी ऊपर नहीं आती थी, तो ये बच गए। अब उसके बाद में एक बहुत ही महान राजा हुए हैं भारतीय इतिहास में, स्कंदगुप्त। बहुत ही कम लोगों को पता है उनका इतिहास, लोगों ने छुपा दिया या फिर यूँ बोले कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया उनका इतिहास। स्कंदगुप्त ने हुनों का अंत किया, पूरे चाइना को उन्होंने मुक्ति दिलाई हुनों से, वरना चाइना को पूरा बर्बाद कर दिया था हुनों ने। तो स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हिंदुस्तान को और चाइना वाला जो पार्ट है मंगोलिया, इस सब को हुनों से मुक्ति दिलाई, हुनों को काट काट के भगा दिया, लेकिन उनसे बचने के लिए जगह बनाई गई थी। खैर, इतिहास तो मैं नहीं बदल सकता, या फिर ये जो इतिहास है मुझे पता है कि बहुत ही कम लोगों को इसका पता है, लेकिन क्या करें। चलो जलपान ग्रहण करते हैं यहाँ पर स्वागत के तौर पे। चाय पी लो फ्रेंड्स। पापे खा लो फ्रेंड्स। तो चाय पी लो फ्रेंड्स। अभी हम मोनेस्ट्री में चाय पी रहे हैं और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हमको जलपान ग्रहण करने के लिए दिया गया है। ये यहाँ के जो लामा है उनमें से एक है। बिस्किट भी दिए गए थे, लेकिन मेरे को तो कुछ खाना है नहीं। और बाकी के डॉक्टर साहब ने आनंद लिया, लुत्फ लिया है। लुत्फ खाया है। बहुत शांत, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। सच बता रहा हूँ, ऐसी जगह आके कम से कम आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करके ना, फील गुड, एक शांति सी मिलती है। हाँ, और एक वैसे भी ठंडक सी है, स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी है, और एक दीन दुनिया से बिल्कुल दूर हो। हाँ, माथा फोड़ी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस पेशेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, फीस दे रहे हैं नहीं दे रहे, बहुत रिलैक्सेशन, सैनिटाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारा भीड़ वैसे भी नहीं है। शुरुआती लोगों में से एक है हम दोनों, तो अभी वैसे कोई भीड़ भाड़ नहीं है ना, वरना इस समय तो लोग बहुत आने शुरू हो जाएंगे आगे आगे। तो अच्छा ट्रैक भी करके आए, ड्रोन शॉट का बस एक वो रह जाएगा थोड़ा सा, वो मलाल रह जाएगा यार, बहुत ज़्यादा मलाल रह जाएगा। बट चलो ठीक, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। Thank you.
हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल है उसके टीचर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कुछ हिस्ट्री हमको पता चले इस मोनेस्ट्री की। तो टीचर सर हमको बताएंगे इसका हिस्ट्री। जी ओके जी, नमस्ते जी। तो सबसे पहले जी मतलब ये जो गुफा है वो तो मतलब 2500 साल पुरानी है। मतलब 2500 साल पुराना हाँ जी जी हाँ, गुफा में तो मतलब कोई वो नहीं है ना, संदेह नहीं है। लेकिन ये जो मठ है ये 600 साल पहले बनाया गया। तो गुफा में पहले कोई रहता था या केवल गुफा ही थी? नहीं नहीं, शुरुआत में तो ये गुफा ही थी ना। तो अच्छा, यहाँ पे पहले और इसमें कोई एक योगी था या कोई? जी जी हाँ, वो मतलब कह सकते हैं आप, हम कहते हैं कि नितिन का मतलब होता है जब मतलब जब भगवान बुद्ध मतलब जब इस धरती पे मतलब यहाँ भारत में थे, जन्म लिया। हाँ जी, जब वो उस दौरान मतलब उनके अनुयायी थे ना, उन्हें हम नितिन कहते हैं। ओके ओके। तो वो मतलब यहाँ पे योगी भी कह सकते हैं। तो उनके किसी अनुयायी ने यहाँ पर आके समाधि ली थी, वो योगा कर रहे थे? जी जी, उन्होंने यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं तपस्या की थी। तपस्या की। फिर अपने बारे में सोचेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, वो एक इंसान के लिए। लेकिन मोक्ष से ऊपर इनलाइटमेंट, सर्वज्ञता, उसमें ये है कि सिर्फ खुद के बारे में नहीं, समस्त प्राणियों के बारे में सोचना है। बिल्कुल। इसलिए बौद्ध धर्म में 2 मार्ग है, हीनयान और महायान। महायान, यस। तो महायान में आपको यही सिखाया जाता है कि समस्त प्राणियों के बारे में सोचना। और हीनयान में मोक्षा के लिए। हीन में सिर्फ खुद के लिए, मोक्षा खुद को के लिए। सिर्फ इस संसार के दुखों से पार पाना। तो वो हीनयान में सिर्फ अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो वापस बढ़ रहे हैं पुराने गांव की तरफ और इस बार हम जा रहे हैं जो नया ब्रिज बना है लकड़ी और सीमेंट का, उसके ऊपर से। और यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा ना इस नदी का, बिल्कुल क्लीन एंड ब्लूइश वाटर, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल। मज़ा आ जाता है यार, मतलब आत्मा को अलग ही एक शांति मिलती है यहाँ पर। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम हमारी मंजिल की तरफ। पुराने गांव से पदुम की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी तय करने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। और पुराने कट से जैसे ही 500 मीटर नीचे उतरेंगे आप, उसके बाद में आपको 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। बिल्कुल 65 डिग्री एंगल पे ये खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर आपका वाहन दम तोड़ देगा। इसके बाद में रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत ही ज़्यादा रोकी है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा चढ़ाई और ढलान ज़्यादा खड़ी नहीं है। बस थोड़ा बहुत 1-2 पैच हैं जो कि ख़राब है, लेकिन बाकी ख़राब नहीं है। सबसे ख़राब इस रास्ते का पैच यही है, पुराने के जस्ट बाद वाला जो 1.5 किलोमीटर का पैच है ना, इस रास्ते का सबसे ख़राब पैच है ये। अरे छोरा कर तू टूट गिरे। फिलहाल तो यहाँ पर बीआरओ ने बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चला रखा है और मुझे लगता है अगले 2.5-3 साल में ये रोड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये आपको ऐसी उबड़ खाबड़ और जो रोकी रोड है ये मिलेगी रीरू गांव तक। रीरू के बाद में पूरी कोलतार या डामर वाली सड़क आपको मिल जाएगी। तो रीरू गांव पहुँचते हैं सबसे पहले। तो ताज़ा रोड आ गई है और डामर की स्मेल आ रही है, हेलमेट के अंदर भी स्मेल आ रही है डामर की। और ये जंस्कार रिवर, तो साथ नहीं छोड़ना जंस्कार, हाथ नहीं छोड़ना जंस्कार। इस प्रकार काफ़ी मशक्क़त के साथ हम पहुंच गए पदुम जंस्कार। इसी के साथ आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।